हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा लगातार चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लासेस आ रही हैं, जिसमें डेली 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं और हर मंथ एंड के बाद सारे क्वेश्चन का पूरे मंथ का एक मैराथन क्लास भी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और क्वेश्चन सारे जो है नोट्स बनाते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम तक आपके पास एक बढ़िया बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय संस्थान ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, किस भारतीय संस्थान ने हाइब्रिड नैनो कणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, बी, भारतीय प्रौद्योगिकी सिद्धांत संस्थान दिल्ली IITD, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स या राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान NICPR। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे, ठीक है, के सल्फाइड से बने हाइब्रिड नैनो कणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। ये नैनो कण गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं और इनका उपयोग ध्वनि तरंगों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैंसर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण फैसला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, टाइम पत्रिका की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस। ठीक है, एकमात्र कंपनी है इन्फोसिस, एकमात्र कंपनी है जिसने शीर्ष में 100 टॉप 100 में जगह बनाई है और 88.38, ठीक है, स्कोर इसका कितना था? स्कोर था इसका 88.38 के साथ ये जो है 64वां स्थान इसने प्राप्त किया। कितना किया? 64वां स्थान। यह सूची ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के सहयोग से टाइम पत्रिका द्वारा संचालित की गई है। अगला देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, ये अधिकतर लोगों को पता होगा कि ये जो है कब मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थीम क्या थी? देखिए इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी वो 2023 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओजोन दिवस की, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2023 का थीम क्या था, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगस्त 2023 में भारत का व्यापार घाटा कितना था? 20 बिलियन, 16 बिलियन, 28 बिलियन या 32 बिलियन? तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24.16 बिलियन व्यापार का घाटा था। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 पहल शुरू की है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय? तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, रेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ABC, आगे बताता हूं मैं इसके बारे में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रियाज मैथ्यू, श्रीनिवासन, मोहित जैन, विक्रम सखूजा। सही जवाब है आपका इसका श्रीनिवासन को चुना गया है। देख लेते होता क्या है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और अन्य प्रिंट मीडिया के लिए सर्कुलर डेटा, ठीक है, और सत्यापन सेवाएं प्रदान करता है। ABC वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ पब्लिशर्स का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सितंबर 2023 में भारत सरकार को NTPC से कितनी राशि का लाभांश प्राप्त हुआ? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ठीक है, बिजली उत्पादित करती। कितना ज्यादा इससे प्रॉफिट हुआ भारत सरकार को? तो ABCD 4 ऑप्शन है और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1487 करोड़। 8वां क्या? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 5, 10, 15, 17, ये सारे के सारे सितंबर में है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 सितंबर। देखिए, अब देखिए, जब भी मैं दिवस बताता हूं तो मैं बार बार ये पॉइंट आउट करता हूं कि इसकी थीम जरूर याद रखें, क्योंकि दिवस तो पूछ ही सकता है लेकिन थीम जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना है। जितने भी, देखिए मान के चलिए कि मैंने अक्टूबर को पढ़ाया आपको, 30 दिन अक्टूबर में क्लास आई, 25
क्वेश्चन पर डे मान के चलिए ऑन एन एवरेज, ठीक है, 750 क्वेश्चन हो गए, कभी कभी ज़्यादा होंगे, टोटल 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। उन 800 क्वेश्चन में आपको अक्टूबर में कौन कौन से दिवस आते हैं और कौन कौन से उनकी थीम है, अक्टूबर में कौन कौन से किन लोगों को अपॉइंटमेंट हुई, किन लोगों की डेथ हुई, किन लोगों को कौन जो है अवार्ड मिला, क्या मिला, एक इसको भी पूरा एक आप एक नोट्स अक्टूबर हेडिंग डाल के पॉइंट टू पॉइंट बनाते चलेंगे ना, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, अगर आप मंथ वाइज इसको याद करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको इसे दिमाग में पूछ लिया, मंथ वाइज याद करेंगे, तो पूछ लिया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ये अक्टूबर में हमने पढ़ा था, तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर जब दिखेगा तो आप उसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज किसे पहनाया गया और यह खिताब जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी? तो ये थी एरिका रॉबिन, हीरा इनाम, जेसिका विल्सन और सबरीना वसीम। तो ये थी आपकी एरिका रॉबिन, ठीक है, पाकिस्तान की एरिका रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 10, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए है आपका राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना, राज्य की जनता के पोषण संबंधी कल्याण में सुधार करना, या फिर डी लघु उद्योग समर्थन करना। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की जनता के पोषण संबंधी कल्याण में सुधार करना। चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत, अल साल्वाडोर। तो सही जवाब है इसका भारत जो है इसको अपनाने में टॉप पर चल रहा है। क्वेश्चन 12, सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? संजय कुमार मिश्रा, रियाद मैथ्यू, राहुल नवीन, मोहित जैन। तो 12वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल नवीन। क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2023 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? तो कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल, केंद्रीय कृषि सांख्यिकी डेटाबेस, राष्ट्रीय कृषि संख्या पोर्टल या भारतीय कृषि सांख्यिकी पोर्टल। तो 13वें का जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 14, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस एक्सोप्लैनेट पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है? ट्रैपिस्ट 1E, केपलर 1649c, K218b, केपलर 452b। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, K218b पर पता लगाया है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर, ये दूरी का मात्रक, एक एक्सोप्लैनेट किसका? K218b का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है ये, जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है। दूरबीन ने डाई मिथाइल सल्फाइड DMS नामक एक अणु की उपस्थिति का पता लगाया। किसका? डाई मिथाइल सल्फाइड नामक एक अणु की उपस्थिति का पता लगाया है, जो पृथ्वी और प्राकृतिक और जैविक दोनों प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होता है। K218b। 15वां देखिए, 15 सितंबर 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा अनुमोदित अधिग्रहण प्रस्ताव का कुल मूल्य क्या है? 45,000 करोड़, 50,000, 55,000 या 60,000 करोड़। तो 15वें का जो सही जवाब है वो है आपका 45,000 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, अशोका लीलैंड ये कंपनी है जो ट्रक बसें बनाती हैं, व्हीकल बनाती हैं, बड़ी व्हीकल। तो अशोका लीलैंड किस राज्य में अत्याधुनिक बस विनिर्माण सुविधा के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ दे रहा है? मतलब बस विनिर्माण, अत्याधुनिक बस विनिर्माण सुविधा के लिए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। देखिए, हिंदुजा समूह की कंपनी है ये अशोका लीलैंड। 15 सितंबर को इन्होंने 1,000 करोड़ का करार किया यूपी से, ठीक है। राज्य में कंपनी का पहला उद्यम भी है, जिससे पहले शुरुआत में 200 करोड़ लगाया जाएगा और लगभग 5,000 लोगों के रोजगार की अवसर उम्मीद है। हाँ, बस उम्मीद ही है। 17 मार्च 2023 में वित्तीय समावेशन FI सूचकांक का मूल्य क्या है? 56.4, 57.8, 59.2, 60.1। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 56.4। अगला देखते हैं, 14 सितंबर 2023 को RBI द्वारा कितने सहकारी बैंकों को दंडित किया गया? 1, 2, 3, 4। तो सही जवाब है आपका 4 बैंकों को दंडित किया गया। सहकारी बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे। इन्होंने क्या किया? नियमों का उल्लंघन किया था, ठीक है। और ये कौन कौन थे? पहला था आपका, देखिए, पहला था आपका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक MSCB, ठीक है। उसके बाद दूसरा था आपका गुजरात राज्य सहकारी बैंक, तीसरा था आपका कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक, यानी कि महाराष्ट्र के, गुजरात के और कर्नाटक के, और चौथा था आपका
तमिलनाडु के। इन चारों पर जुर्माना लगाया गया। चौथी और अंतिम G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई। तो सही जवाब है इसका हुई कहाँ हुई? ये हुई उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। 20वां इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कार्डियोलॉजी क्या होती है? जिसमें हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसका अध्ययन किया जाता है। 15, 16, 17, 18 सितंबर। 20 का सही जवाब क्या होगा? तो 20 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 20, 16 सितंबर। ठीक है, ओजोन दिवस वाला। 21 किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है और पिंक MRF नाम से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की है? कैश फॉर वेस्ट मतलब कूड़ा दीजिए पैसा लीजिए। विजयवाड़ा, नेल्लौर, तिरुपति, पटना। तो 21 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम, बिहार। क्वेश्चन 22, 11 सितंबर 2023 को किस निवेश फर्म ने एक ब्लॉक डील में IDFC फर्स्ट बैंक के 5 करोड़ शेयर हासिल किए? गोल्डमैन चार्ल्स, GQC पार्टनर, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली। किसके? IDFC फर्स्ट बैंक के। तो 22 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, GQG पार्टनर्स। क्वेश्चन 23, उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण के तहत कितने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, स्टोव और रिफिल मिलने की उम्मीद है? 5 मिलियन, 7.5 मिलियन, 100 लाख, 12.5 मिलियन। तो देखिए उम्मीद जो है वो है 7.5 मिलियन के आसपास लोगों को ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय राज्य ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा पैकेज पेश किया है जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा दोनों शामिल है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो 24 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सही जवाब है इसका। 25 देखिए, एक सिद्धरमैया की सरकार है, CM है वहां पे। 25, 1 अक्टूबर 2023 में कौन सा दस्तावेज आधार, ड्राइविंग लाइसेंस नौकरियों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन है, मतलब 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र ही सबके लिए दस्तावेज के रूप में काम करेगा। 26, 2023 में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस का विषय क्या था? देखिए राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस का विषय पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मनाया कब जाता है। तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस का जो विषय था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। ठीक है, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। और ये जो है 15 सितंबर को पूरे भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक, ये टिकाऊ इंजीनियरिंग प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालती है। सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, ये इसकी थीम थी। क्वेश्चन 27, कौन सा देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है? चाइना, भारत, ब्राजील, रूस। तो गर्व की बात है, ये बन गया है भारत। ठीक, भारत बन गया है। 28, भारत में अगस्त महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 28 की क्या थी? 0.52, 1.36, 4.12 या 0.52। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें A और D दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन इसके सेम है। तो ऑप्शन जो है 0.52 सही है, तो इसका मतलब ये भी सही है, यानी कि कुल मिला के आपका 0.52% ये था। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए फिंच रेटिंग का विकास पूर्वानुमान क्या है? 5%, 6.3, 7.8, 8.5। तो 29 का सही जवाब है और ऑप्शन नंबर बी, 6.3%। तीसरा देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए LIC द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रस्तुत लाभांश चेक की राशि क्या है? LIC द्वारा कितना लाभांश मिला? 571, 1389, 1831, 2536। तो 30 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1831 करोड़ का लाभांश चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को LIC ने दिया। किस वर्ष? वित्तीय वर्ष के लिए 2022-23 के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।